पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। तस्वीर आप देखिए। अब से कुछ देर के बाद में बीएचयू पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो उसके बाद में उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौके पर मौजूद थे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहीं। बताएं, पीएम मोदी का ये दौरा बहुत खास है। 8 महीनों के बाद में पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं और यहां पर बनारस वासियों को कई सौगातें वो देंगे। हालांकि चुनाव के पहले 2022 में जब चुनाव है उसके पहले पीएम मोदी का ये दौरा कई राजनीतिक हलचल जरूर पैदा करता है, लेकिन खास तौर से बनारस वासियों के लिए उनका ये दौरा बहुत खास रहने वाला है। पीएम मोदी अब से कुछ देर के बाद में अब यहां से रवाना होंगे बीएचयू के लिए। थोड़ी देर में बीएचयू पहुंचेंगे। बीएचयू हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे और वहां पर भव्य स्वागत की भी तैयारी की गई है। पूरे बनारस को दुल्हन से सजाया गया है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ में बनारस से लगातार जुड़ रहे हैं। वाराणसी की हर तस्वीर हमें लगातार दिखा रहे हैं। विकास, अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी? पीएम मोदी तो पहुंच चुके हैं वाराणसी, अब उनका आगे का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अब उस मंच पे आने वाले हैं जहां उनका कार्यक्रम है। ठीक हमारी दाहिनी तरफ जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है उसकी तरफ मंच बनाया गया है। बहुत भव्य मंच प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया गया है। जिन 6000 लोगों को बुलाया गया है इस सभा में, वो लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अधिकतर लोग आ चुके हैं। यहीं से द्वार बनाया गया है। जिन लोगों को अंदर बुलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं लोगों से संवाद करेंगे और इसी सभा स्थल से प्रधानमंत्री मोदी अपनी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो बीएचयू प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। उसकी तैयारी काफी दिनों से बनारस में चल रही थी। बनारस में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं। पूरे अगर काशी की बात की जाए, पूरे बनारस की बात की, चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हैं। सारी योजनाओं की जानकारी उस पर दी गई है। खास तौर पर जो बनारस की अगर हम बात करें, बीएचयू में आने के बाद जो उद्घाटन वो करेंगे, ये आईआईटी का ग्राउंड है यहाँ से, तो लगभग 839 करोड़ का वो शिलान्यास करेंगे, 744 करोड़ का उद्घाटन करेंगे। फिर यहाँ के बाद सीधे जो जच्चा बच्चा केंद्र बनाया गया है, 100 बेड की विशेष व्यवस्था की गई है कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, वहाँ जाएंगे, कोरोना के फ्रंट वॉरियर से मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से उनको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाना है और उसका लोकार्पण करना है। और रोरो सर्विस जो काशी को एक नया तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है, उसका भी उद्घाटन वो करेंगे। मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मतलब कुल मिलाकर 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज सौगात प्रधानमंत्री मोदी काशी को देने वाले हैं। इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। थोड़ी ही देर में, यानी कहा कि कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर उतरने वाले हैं और उनका संवाद शुरू होगा और उद्घाटन होगा। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। दोनों लोग भी मंच पे मौजूद रहेंगे और यहाँ आने वाले कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह और जोश है कि प्रधानमंत्री मोदी 225 दिनों बाद बनारस आए हैं तो उन्होंने ढेर सारा तोहफा बनारस के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल विकास, और हर बार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं तो जिस रास्ते से वो गुजरते हैं वहां पर एक अलग छटा नजर आती है। पूरे इलाके को दुल्हन से सजाया जाता है। हालांकि इस बार का पीएम का कोई रैली या फिर इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमने देखा कि बनारस को सजाया बहुत खूबसूरती से है। जी, प्रधानमंत्री मोदी की भी एक कोशिश है कि जब से वो यहाँ से सांसद बने और प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही बनारस के सौंदर्यीकरण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं उसके पहले बनारस में कुछ न कुछ नया जरूर होता है। ये 27वीं उनका दौरा है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई उनका कहना है कि मोदी आते हैं उसके पहले बनारस में कुछ न कुछ जरूर नया होता है, ताकि जब भी वो आएँ तो उनके सामने कुछ नायाब चीज़ें रखी जाए और जब आते हैं तब भी बनारस को नायाब तोहफा दे करके ही वो जाते हैं। उनकी हर बार की ये कोशिश रहती है। कार्यकर्ता भी उनके इस बात को बड़े मुक्त कंठ से कहते हैं कि मोदी जी जब भी आते हैं तो बिना कुछ दिए काशी को, बिना कुछ दिए उत्तर प्रदेश को वो जाते नहीं हैं। और इस बार तो 1500 करोड़ से ज़्यादा का तोहफा उनकी झोली में, उनकी पोटली में है, इसलिए बहुत उत्साह है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें बनारस की, तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ कि लगभग हर साल मैं इस बनारस नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा संकट मोचन की नगरी में आता हूँ। मैं खुद देखता हूँ कि बचपन से अगर तुलना करें या 10 साल पहले से और आज की
की तुलना करें तो हजारों प्रतिशत बनारस बदल गया है। जो अव्यवस्था यहाँ दिखाई देती थी, जो तंग गलियाँ यहाँ दिखाई देती थी, जो सड़क पर इलीगल इंक्रोचमेंट्स दिखाई देते थे, पतली पतली सड़कें, वो सारी सड़कें चौड़ी हो गई, सब चारों तरफ साफ सफाई व्यवस्था, यानी अब यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई देती है। सुबह ही लोगों से मैं बात कर रहा था, लोग अमेठी और रायबरेली से इसकी तुलना कर रहे थे कि देखिए वहाँ से भी लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, हम बनारसवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बहुत कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है। तो कुल मिला के कहें कि प्रधानमंत्री काफ़ी दिनों बाद यहाँ आए हैं लेकिन बहुत ही दुरुस्त तरीके से आए हैं, बनारस के लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल विकास, जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि पीएम मोदी अब जब कुछ देर के बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें क्या कुछ नजर आने वाला है। अगर आप उस जगह पर हो तो जरा तैयारियां भी दिखाएं। देखिए नैना, एक सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जो भी कार्यक्रम है वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ एजेंसीज को अलाउ किया गया है। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम उसे थोड़ी दूर बाहर ही हम लोगों को रोक दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं वो सफ़ेद सा पंडाल जो दिख रहा है, यहाँ जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है जहाँ सुरक्षाकर्मी बहुत भारी संख्या में तैनात है, यहीं से जो 6000 लोग बुलाए गए हैं, ऐसे 2 द्वार बुलाए गए हैं, एक वीवीआईपी और एक सामान्य। तो यहाँ से जो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं वो अंदर जा रहे हैं, वीवीआईपी गेट इसके ठीक दूसरी तरफ बनाया गया है। देखिए प्रधानमंत्री के आने का संकेत मिलते ही यहाँ पुलिस सुरक्षाकर्मी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क को उन्होंने बंद कर दिया है। दोनों तरफ इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है और चारों तरफ सुरक्षा किसी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था पूरे बनारस में की गई है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पंचायत चुनाव में हुए धांधली का उन लोगों ने आरोप लगाया है और उस आरोप के चलते उनका विरोध प्रदर्शन भी है। इस वजह से भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कोताही नहीं होती है। बनारस के अगल बगल के जिलों की सारी पुलिस बल को यहाँ पर बुला लिया गया है, पैरामिलिट्री भी बनारस शहर के अंदर लगाए गए हैं। आप देखें, अपने सहयोगी से कहेंगे कि बीजेपी के जो चुनिंदा कार्यकर्ता और आम लोग जो इस सभा में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं उनका एक जत्था आ रहा है और यहीं से उनका प्रवेश होगा। सब लोगों को एक विशेष आमंत्रण पत्र दिया गया है, एक कार्ड दिया गया है। साथ ही लोगों को कहा गया है कि वो आधार कार्ड लेकर के जरूर आए, तभी उन्हें गेट के अंदर जाने दिया जाएगा। हर व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही है, सुरक्षा जांच की जा रही है, मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच की जा रही है। कोई भी अवांछित वस्तु अंदर लेकर के नहीं जा सकते, चाहे वो बीजेपी के कितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हों। तो पूरी व्यवस्था की गई है और मात्र 6000 लोगों को ही बुलाया गया है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जितने भी उसमें इलाके हैं, पूर्वे हैं, टोले हैं, गाँव हैं या मोहल्ले हैं, तो कोशिश यह है कि हर जगह से एक दो लोग जरूर इस 6000 की सभा में आकर शामिल हों, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री मोदी वो संदेश भी देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से राजनीतिक संदेश भी देंगे, उत्तर प्रदेश को जो तोहफा देंगे, जो बनारस को तोहफा देंगे, के जरिए वो अपनी बात भी रखेंगे। तो अब सबकी निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो क्या कुछ करते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है, व्यवस्था चारों तरफ चाक चौबंद है, इसी तरीके की व्यवस्था चारों तरफ है। जो जहां है उससे उसके पॉइंट से बिल्कुल कहें तो हिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम ही लोग हैं, यहाँ बहुत सारी मीडिया है, सब लोगों को कहा गया कि आप इस जगह से आगे पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन ये गेट है, यहीं से कार्यकर्ता बीजेपी के जा रहे हैं और बहुत भव्य और दिव्य मंच बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंदर। बिल्कुल विकास, और सबसे खास बात ये, अभी जो लोगों की भीड़ आती हुई दिख रही थी, जो लोगों का जत्था आते हुए दिख रहा था, उसमें ज्यादातर युवा या कॉलेज स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। उसमें ज्यादातर हमने युवाओं को देखा, जो एक झलक उनकी नजर आई। तो क्या ये माना जाए कि आज का ये जो संबोधन है, इन 6000 लोगों की भीड़ में कार्यकर्ताओं के अलावा जो लोग पहुंचे हैं उनमें युवाओं को ज्यादा फोकस किया जा रहा है? जी, युवाओं को तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं तो युवा इसमें ज़रूर होते हैं। और ये 6000 मात्र गिन करके 6000 लोगों को बुलाया गया। तो इसमें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था जो भी इसके आयोजक थे कि कम से कम 1/3 इसमें युवा जरूर हों। अपने सहयोगी सुभाष से कहेंगे कि देखिए एक जत्था फिर आ रहा है, आप देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, सभी वर्ग सभी समाज के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आयोजन में बुलाई गई हैं। लेकिन युवाओं की संख्या पर जो आपने कहा, तो निश्चित तौर पर युवा इसमें कम से कम 1/3 रखने के लिए कहा गया था। अगर ज़्यादा युवा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी एक और निर्देश दिए गए थे कि जो काशी है, जो बनारस है, इसके जितने जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है उसके हर कोने के लोग तो शामिल हो ही, अगल बगल के जिलों के लोग भी अगर शामिल इसमें हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। यानी छोटे रूप में ही प्रधानमंत्री मोदी पूरे प्रदेश को, यानी उत्तर प्रदेश को यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को संदेश देना चाहते हैं। जो वो सौगात जो उत्तर प्रदेश को और बनारस को देंगे तो उन 6000 लोगों के सामने देंगे।
एक तरीके से सभी क्षेत्र से, सभी वर्ग से, समाज के सभी तबके के लोग बुलाए गए हैं ताकि सबकी गवाही में वो ये तोहफा लोगों के उत्तर प्रदेश को सौंप सके, बनारस को सौंप सके। तो कभी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम के आयोजन में बहुत ही सतर्कता बरती जाती है और छोटी से छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और यहाँ भी रखा गया है कि युवा भी हों, बुजुर्ग भी हों, महिलाएं भी हों, समाज के वरिष्ठ लोग भी हों, गणमान्य लोग भी हों, साधारण लोग भी हों, यानी सभी तरह के लोग हों। यानी जब सभा स्थल पर लोग बैठें तो पूरा समाज वहाँ पर दिखाई दे, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यवस्था की गई है कि जब ये 6000 लोग अंदर बैठेंगे तो सभी में शारीरिक दूरी बनी रहे, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। जो हम लोगों को बताया गया कि मीडिया को इसलिए एंट्री नहीं दी गई है कि अंदर भीड़ न हो, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो, इसलिए मीडिया को फिलहाल बाहर रखा गया है। सिर्फ एजेंसी को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। एक बार फिर सहयोगी से कहेंगे कि जरा इस द्वार का दृश्य वो दिखाएं आप। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जिन्हें बुलाया गया है सबको विशेष कार्ड दिया गया है, आमंत्रण पत्र दिया गया है, पहचान पत्र उनको लेकर के आने के लिए कहा गया है। वो लोग अंदर जा रहे हैं जो व्यवस्था में लगे लोग हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण आ सकते हैं, इसलिए अब जो लोग भी गेट के पास हैं उन लोगों को जल्दी जल्दी अंदर भेजा जा रहा है ताकि जाकर के समय से पहले अपने स्थान को ग्रहण कर लें। यानी कह सकते हैं कि लगभग 15 दिनों से बनारस में तैयारी चल रही थी। आप बनारस शहर घूमें तो चारों तरफ मोदीमय ही दिखाई देगा। हर तरफ, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, सड़क के हर किनारे पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। होर्डिंग्स दिखाई देंगे, योगी जो मुख्यमंत्री सूबे के हैं उनकी तस्वीर दिखाई देगी और जो योजनाएं समर्पित करने वाले हों और जिनका वो शिलान्यास करने वाले उन सबकी जानकारी भी दी गई है। लेकिन खास तौर पर एक कन्वेंशन सेंटर और रोरो को लेकर के बनारस के लोग काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, लोग बहुत उत्साहित हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। खासतौर से लिमिटेड लोगों को पहले से ही रजिस्टर्ड करके उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है आज इसमें शामिल होने के लिए। विकास, जैसा आपने बताया 15 दिनों से हलचल यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही थी तैयारियों को लेकर। अब कितना इंतजार और है वहाँ पे, किस तरह की हलचल है? पीएम मोदी कब तक पहुँच सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 बजे का कार्यक्रम तय किया गया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IIT ग्राउंड में जो 6000 लोगों के साथ उनका संवाद होगा, तो वो 11 बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी BHU प्रांगण में पहुंच चुके हैं। एक स्वागत का छोटा सा कार्यक्रम था, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी यहां मंच पर आएंगे। तो अब किसी भी पल प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्धारित स्थल पर आएंगे। लोग वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, भीतर की व्यवस्था बिल्कुल बना ली गई है। अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और आकर के लोगों से वो संवाद करेंगे। और जैसा मैंने पहले आपसे बात हो रही थी तो बताया कि यहीं से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसी BHU में अंदर MCH में वो जाएंगे, यानी जो जच्चा बच्चा केंद्र बनाया गया है 100 बेड का, विशेष तौर पर तैयारी की गई है तीसरी लहर को देखते हुए। वहां जाएंगे, उसका मुआयना करेंगे, फ्रंट वॉरियर से मिलेंगे। फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो अपने आप में बनारस के लिए एक अनमोल तोहफा है, भारत और जापान मैत्री का वो प्रतीक है। खासतौर पर बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीके से उसे बनाया गया है। बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग वहां पर किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री के साथ जो जापान के एम्बेसडर हैं वो होंगे। जापान के प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश भी वहां जारी किया जाएगा। तो वहां भी बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यानी कुल मिलाकर के आज पूरे बनारस में आप जिधर भी जाएं, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की चीजें आपको दिख जाएंगी।